बाबा सोमेश्वरनाथ के पुण्य धराधाम पर मैं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के आप सभी जनता जनार्दन के प्रणाम करत बानी। सदा नीरा नारायणी का आशीर्वाद आज सब पर बनल रहे। सत्याग्रह के संघर्ष भूमि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छाग्रह के अभियान भूमि के नमन बा। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को विनम्र श्रद्धांजलि। एक और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात हो रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार, जो लोग गठबंधन के लोग, इनका जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके लोग सरकार बनाने के लिए भी जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं। अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे आपको लगेगा कि मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की कारस्तानी लगती है। लगता ही नहीं कि कांग्रेस जैसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का यह मैनिफेस्टो होगा। बहनों और भाइयों, वे क्या कहते हैं? लालू जी ने तो कह ही दिया। क्या कह दिया? उन्होंने कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और एक कांग्रेस पहले कर भी चुकी है। याद करिए, राधा मोहन बाबू तो सांसद थे उस समय केंद्र में, मैं भी सांसद था, और यूपीए की सरकार थी। बहनों और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और मुसलमान आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं है। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे तो उसको भी आरक्षण मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये प्रस्ताव ही दलित विरोधी है। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ आपके आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी आरजेडी और कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। नागरिक के मन में एक ही संकल्प है, और वह स्वर और संकल्प है, वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है 400 पार का नारा सुन करके, क्योंकि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े। और ये लोग कहते हैं कि 400 पार कैसे होगा? तो जनता जनार्दन कहती है, जनता जनार्दन एक ही बात कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और मोदी जी परम राम भक्त जो है, इसलिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहते हैं कैसे? तो जनता जनार्दन की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताइए,
क्या ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण करा पाते क्या? अरे तो राम विरोधी हैं। और ये लोग राम विरोधी भी हैं, इनके कारनामे भारत विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे गरीब विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे ऐसे हैं कि यह देश की जनता जनार्दन के भी विरोधी हैं, बेटी और व्यापारी के भी विरोधी हैं। बहनों, इसलिए बहनों और भाइयों, विरासत का भी सम्मान है और विकास के कार्य भी है, गरीब कल्याण भी है। तो साथ साथ अब तो पहले कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के समय आतंकी वारदात होती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी, और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के जब हम लोग संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो उस समय लोग क्या बोलते थे? कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का सफाया हो गया है। आज अगर जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी। इसीलिए आज पाकिस्तान अपने को बचाव की मुद्रा में रखता है, लेकिन ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। कह रहे पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके खिलाफ, उसके पास एटम बम है। हमने कहा पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है, चिंता मत करो। अरे कंगाल पाकिस्तान क्या भारत को धमकी देगा? भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। और मैं तो कहूंगा जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे कृपया पाकिस्तान चले जाएं, भारत पे बोझा मत बने। जाए वहां पे, भीख मांगना पड़ेगा, कोई भीख भी नहीं देगा वहां पे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास केवल 2 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं।